बिलाखिर आयशा उमर ने एक तवील अरसे बाद शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की अलैदगी क्यों हुई, उसके पीछे क्या वजूहात थी, उस पर खामोशी तोड़ दी। कई लोग ऐसे हैं जिसमें भारतीय मीडिया सबसे आगे है, सर फहरिस्त में है, और वो ये बात समझते हैं कि इन दोनों की अलैदगी में जो सबसे अहम किरदार अदा किया है वो किसी और ने नहीं बल्कि आयशा उमर ने किया है। आयशा उमर जो कि इस बात का कई बार जवाब दे चुकी हैं, आज उन्होंने चिढ़कर यह बात बोली है कि जनाब मैं किसी भी शादीशुदा इंसान की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने यह भी बोला कि इन दोनों के दरमियान जो मामलात खराब हुए उसकी बुनियाद पड़ी तो पड़ी कहां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब, वीडियो के आगाज में ही आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, पाकिस्तान की शानदार अदाकारा आयशा उमर, आपने नाम सुना होगा, बल्कि आपने उनकी एक्टिंग देखी होगी। आयशा उमर को दो वजूहात की वजह से पूरी दुनिया जानती है। एक तो जनाब उनकी एक्टिंग है, बड़ी जबरदस्त किस्म की अदाकारा है, शानदार अदाकारा है, खूबरू अदाकारा है, खूबसूरत है, टैलेंटेड है। और दूसरी वजह यह है कि इंतहा से ज्यादा बोल्ड है। वो जो बात करती हैं उस पर बाबंगे दोहल उसका ऐलान करती हैं, बिना सोचे समझे बात कह देती हैं, और ये सोचे समझे बगैर कि जनाब उनकी बात का इंपैक्ट क्या निकल कर आ सकता है। बोल्ड इन द सेंस कि जनाब वो कभी कभी इस तरह के फोटोशूट कराती हैं जो बहुत ज्यादा बोल्ड होते हैं, या पाकिस्तानी माशरे के अंदर, कम से कम हमारे माशरे के अंदर, उनको नामुनासिब समझा जाता है या बोल्ड समझा जाता है। तो एक तो अपनी अदाकारी, और दूसरी जनाब कंट्रोवर्सीज, बोल्डनेस और ये तमाम चीजें, इसकी वजह से आयशा उमर काफी ज्यादा मशहूर है। अच्छा, आयशा उमर इसके अलावा एक और चीज की वजह से जानी जाती है। हमारे पड़ोसी मुल्क में, भारत के अंदर, उनको काफी ज्यादा हाइप मिली इस वजह से क्योंकि शोएब मलिक और सानिया मिर्जा, इन दोनों की अलैदगी के हवाले से काफी ज्यादा बात हो चुकी है, काफी चीजें निकलकर सामने आ चुकी हैं, काफी लोगों ने इस हवाले से बयान दे दिया है। सबसे पहले मैंने वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि इस तरह की खबरें हैं, र्यूमर्स हैं कि शोएब मलिक और सानिया मिर्जा अलहदा हो गए। अब आयशा उमर को भी इस अलैदगी का कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराया जाता है। वो पाकिस्तानी माशरे के अंदर भी और भारतीय माशरे के अंदर, भारतीय मीडिया तो उसको बहुत ज्यादा उछालता है। अब आयशा उमर का एक क्लिप इस वक्त काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, और ये वायरल क्लिप है जनाब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और शुएब अख्तर साहब जो कि स्पीड स्टार समझे जाते हैं, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के इंसान हैं, उनके साथ शो के अंदर वो बैठी हुई थी, और शुएब अख्तर साहब ने उनसे सवाल कर दिया कि भाई शोएब मलिक के बारे में आपकी क्या राय है। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात, ये बात वो पहले भी कई दफा कह चुकी हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को दोहराया और उन्होंने कहा कि जनाब पूरा जो ड्रामा इंडस्ट्री है ना, पाकिस्तान के जो ड्रामे पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी ड्रामों का कोई मवाजना नहीं है। इनफैक्ट कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को मैच नहीं कर सकती किसी भी तौर पर, और इंडिया की ड्रामा इंडस्ट्री पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री को किसी तौर पर भी मैच नहीं कर सकती। और उसकी सबसे बड़ी वजह यहां का कंटेंट है, यहां की अदाकारी है, यहां के दीगर मामलात हैं, और उसमें आयशा उमर का किरदार भी है, क्योंकि वो बड़ी शानदार किस्म की अदाकार है। अब उन्होंने ये बात बोली कि जनाब पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से आप इंडस्ट्री में किसी से ही पूछ सकते हैं, मुझे कम से कम एक शादीशुदा इंसान में किसी किस्म का कोई लगाव नहीं हो सकता, मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं हो सकती, चाहे वो मुझे जितना पसंद क्यों ना हो, चाहे मैं उसको आइडियलाइज कितना करती हूं, लेकिन मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकती। बड़ी अच्छी बात उन्होंने की। शोएब अख्तर साहब ने कहा कि जनाब फिर ये कंट्रोवर्सी क्यों हुई। उन्होंने कहा कि जनाब आपने फोटोशूट करवाया था। उन्होंने कहा फोटोशूट तो काफी पहले का हुआ था, लेकिन उस फोटोशूट को जिस तरह से और जिस नजर से देखा गया, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर, भारत कह लें, पूरी दुनिया में जिस तरह से देखा गया, वो एक तरीके से आप समझ लें कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई। एक चीज मैं आपको और बता दूं आगे बढ़ने से पहले, दुनिया में अब फेमस होने के लिए, कामयाब होने के लिए अच्छा काम करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप अच्छा काम करेंगे तो शायद आप उतने फेमस हो भी ना, लेकिन अगर आप बुरा काम करेंगे, अपने पर तनकीद कराएंगे, कुछ ऐसी हरकत कर देंगे जिसकी वजह से पूरी दुनिया की जानिब से आप पर तनकीद की जाए, तो आप रातों रात वायरल हो जाएंगे। और यही वजह होती है कि किसी चीज को फेमस कराने के लिए, किसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए लोग नेगेटिव पब्लिसिटी का सहारा लेते हैं। अब हो सकता है वो फोटोशूट इसलिए किया गया हो ताकि दोनों की पब्लिसिटी में इजाफा हो, शोएब मलिक भी और आयशा उमर भी। लेकिन कुछ अरसे पहले यह खबर निकलकर सामने आई कि शोएब मलिक और सानिया मिर्जा अलहदा हो गए, और अभी भी इस खबर के वजह से ना शोएब मलिक ने तरदीद की है, ना ही सानिया मिर्जा ने तरदीद की है, बल्कि सानिया मिर्जा के सोर्सेज तो इस बात को कंफर्म करते हैं कि जनाब दोनों के दरमियान अलहदगी हो चुकी है। और उसकी सबसे बड़ी वजह बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, मैंने पूरी डिटेल में इस हवाले से काफी ज्यादा वीडियोज बनाई। अब शोएब अख्तर ने सवाल किया, क्या इस अलहदगी के पीछे, क्या इस मामलात के पीछे कहीं ना कहीं आयशा उमर का हाथ भी है, आयशा उमर का नाम भी है, आयशा उमर का वो फोटोशूट भी है। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं किसी तौर पर भी
एक शादीशुदा इंसान में इंटरेस्ट ले ही नहीं सकती, मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो ही नहीं सकती। शोएब मलिक से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, वो फोटोशूट था, उसकी डिमांड थी जिस तरह से हमने फोटोशूट करवाया। तो शोएब अख्तर ने सवाल किया कि भाई फिर ये कंट्रोवर्सी क्यों हुई, नहीं होनी चाहिए थी फिर। तो उन्होंने कहा कि इसमें सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं बल्कि भारतीय मीडिया का है। भारतीय मीडिया ने इसको इतना उछाला और इस अलैदगी के पीछे इस रंग को देने की कोशिश की गई। हालांकि ये फोटोशूट काफी पुराना था और उसके बाद भी मामला चलते रहे। आपको याद होगा सानिया मिर्जा एक दफा लाहौर आई थी, और लाहौर जब वो आई थी ना, तब उन्होंने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ साथ उन्होंने उसी वक्त ये उर्दू फ्लिक्स के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए शोएब मलिक और सानिया मिर्जा ने बाकायदा तौर पर सिग्नेचर्स किए थे, और उसके बाद उनके मामला काफी ज्यादा खराब हुए थे। वहां पर यह सुनने में आया कि एक तकरीब के अंदर आयशा उमर और सानिया मिर्जा दोनों मौजूद थी, और सानिया मिर्जा ने मुकम्मल तौर पर आयशा उमर का नजरअंदाज किया। उन्होंने उनसे बात करना पसंद नहीं की। यानी गालिबन ये ना कहीं मामला तो थे कि वो फोटोशूट काफी ज्यादा इस तरह का हो गया था कि जिससे काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ सानिया मिर्जा एक स्पोर्ट्स पर्सन है, अब जाके वो रिटायर हुई हैं, और जिस तरह का वो स्पोर्ट्स करती हैं टेनिस, उसमें शॉर्ट स्कर्ट्स मिनी स्कर्ट्स ही पहनी जाती हैं। मतलब वो इस तरह की नहीं है कि इतनी ज्यादा दकियानूसी सोच रखें या इतना ज्यादा आप बैकवर्ड माइंड की सोच रखकर आप मामला चलाएं या चीजें चलाएं, तो कभी वो इस तरह की सोच नहीं रखती हैं। लेकिन उसके बावजूद ये मामला काफी ज्यादा निकलकर सामने आया। जनाब शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की अलैदगी, अब बड़ी दिलचस्प बात है कि दोनों एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे। ट्विटर पर शोएब मलिक साहब बर्थडे विश करते हैं सानिया मिर्जा को, लेकिन सानिया मिर्जा उसका जवाब नहीं देती, ना ही उस ट्वीट को लाइक करती हैं, ना ही उसको कमेंट करती हैं, ना उसको कोट ट्वीट करती हैं, कोई भी रिएक्शन नहीं देती हैं। फिर जब वो अभी रिटायर हुई हैं, तब दोबारा से शोएब मलिक ने उनको बहुत ज्यादा एक अच्छे तौर पे याद किया और उन्होंने उस पर ट्वीट किया, तो सानिया मिर्जा ने उसका जवाब जरूर दिया। लेकिन कहीं भी पिछले 1-1.5 साल के दौरान ओटीटी प्लेटफॉर्म आप छोड़ दीजिए, जो उर्दू फ्लिक्स का था उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा कहीं भी ये दोनों साथ नजर नहीं आते। वरना इससे पहले इनकी वीडियोस निकल कर आती थी। सानिया मिर्जा बाकायदा तौर पर वीडियोस शेयर कर रही होती थी कि जनाब देखें शोएब मलिक सो रहे हैं और मैं अपने बच्चों को संभाल रही हूं। इस तरह की फनी वीडियोस वो अक्सर डाला करती थी। रितेश देशमुख और जो उनकी बेगम है, वो जिस तरह से वीडियोस डालते हैं, टिकटॉक्स डालते हैं, इस तरह से ही भी करते थे, और फैंस को फिर अपने पसंदीदा स्टार्स की जिंदगी के बारे में जानने का मौका भी इसी तरह मिलता था। लेकिन एक तवील अरसा हो चुका है कि इस तरह के मामला अब खत्म हो चुके हैं। तो खैर जनाब, आयशा उमर के हवाले से जो बात उन्होंने कही है उस पर आपकी राय क्या है, मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में भी राय का इजहार जरूर कीजिए। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।